हेलो बच्चों, वेलकम टू शाइन क्लासेस। आज मैं आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, मैं इसके प्रीवियस मतलब सेशन में आप लोग को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में बताई हूँ और उसके कॉज मतलब इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, स्ट्राइक और लॉकआउट्स बताई थी। और आज मैं सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बताती हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे आप सेटलमेंट, कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हो रहा है तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, एक तो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो बच्चों, ये सारे मेथड हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन, उसके बाद कॉन्सिलेशन, ग्रीवांस प्रोसीजर, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग आज देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग और कोड ऑफ डिसिप्लिन मैं बताती हूँ। थोड़ा अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, सब धीरे धीरे सब मैं अलग अलग छोटे छोटे सेशन लूँगी, उन सब में कर दूँगी। और आप सारी क्लास देखना ताकि सारी क्लास में आपको क्लियर हो जाए कि ये सब होता क्या है। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट में कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। देखो, कलेक्टिव बार्गेनिंग is a process in which working people negotiate with their employees or employer or trade union to determine their terms of employment. ठीक है, collective bargaining, it is also called distributive bargaining where issues like wages, bonus etc are negotiated. ठीक है, देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है, जो भी ट्रेड यूनियन है या फिर जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सब एक जगह मतलब एक जगह मिल के आपस में बार्गेनिंग करते हैं। जो भी डिस्प्यूट, जिस भी मतलब जो भी रीज़न है डिस्प्यूट का, उसको रिज़ॉल्व करने सब आपस में मिलकर रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब मतलब एक दूसरे से नेगोशिएट करेंगे, एक दूसरे के बातों को समझेंगे, तो नेगोशिएशन के साथ आपस में एक दूसरे से सहमति बना लेते हैं किसी भी बात पर। इसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखो कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब थोड़ा थोड़ा सब में डिस्ट्रीब्यूट होकर, जो भी मतलब जैसे जो भी एक काम है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होकर सब मिल के करेंगे तो अच्छे से काम हो जाता है ना। ठीक है, इसी तरह जो भी प्रॉब्लम है तो सब मिलकर सॉल्व करेंगे तो उसी को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। ठीक है, वो जितने भी एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को एक डिफ़ाइन करेंगे और उसको कंट्रीब्यूट करेंगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ सही है सबके लिए। तो इस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ये दिया ना, इज़ अ प्रोसेस इन विच वर्किंग people negotiate with their employees, employer and trade union to determine their terms of employment. ठीक है, यही है कलेक्टिव बार्गेनिंग। उसका नेक्स्ट क्या है, कोड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, ये 16th सेशन ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1958 में अडॉप्ट किया गया था कोड ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, ये रुको बच्चों थोड़ा सा हो गया, कोड ऑफ डिसिप्लिन। ओके, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेंटेन पीस एंड हार्मोनी इन इंडस्ट्री, रिमूव ऑल फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन टू अवॉइड वर्क एंड स्ट्राइक इन इंडस्ट्री। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है, देखो डिसिप्लिन मतलब होता है एक डिसिप्लिन, एक मैनर वे में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, बिना स्ट्राइक, बिना लॉकआउट्स के एक डिसिप्लिन वे में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, रिजॉल्व करना कोड ऑफ डिसिप्लिन कहलाती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि पीस और हार्मोनी रख के अपने ट्रेड यूनियन के बीच, अपने एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय के बीच, अपने मैनेजमेंट के बीच एक पीस रख के, एक मतलब शांति रख के, शांति से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है इसमें। ठीक है, कोड ऑफ डिसिप्लिन इसको कहते हैं कि डिसिप्लिन से एक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाता है जितने भी ट्रेड यूनियन है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद और बाकी सब देखो, बाकी सब है ये कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन। कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन भी वही होता है, ये मैं अगले चैप्टर में ये दोनों आपको बता दूंगी। ठीक है, ग्रीवांस प्रोसीजर में मतलब जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाता है, एडजुडिकेशन में मतलब एडजस्ट करके जो भी होता है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये दोनों अभी मैं नेक्स्ट सेशन में ये सब आपको क्लियर कर, कंसिलेशन आर्बिट्रेशन का एक अलग से मैं बता दूँगी कि क्या होता है। ओके ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।